नमस्कार दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होगा और आप भी अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम चल रही होगी धुआंधार। और तैयारी इसलिए भी धुआंधार करने की जरूरत है कि 2023 इलेक्शन का वर्ष होगा, क्योंकि 2024 इलेक्शन का वर्ष है। तो इलेक्शन ईयर के पहले अपना सिलेक्शन करा लेना है दोस्त, क्योंकि अगर मेरी मानो तो एक अनुमान है कि एक बड़ी संख्या में आपको वैकेंसीज 2023 में देखने को मिलेंगी, आपको सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसलिए मन से अभी से आज से तैयारी के लिए अगर नई प्लान बनाए हो, मूड नहीं बनाए हो, तो एकदम मन से लग जाओ। कोई उसमें ढिलाई मत दीजिए, कहीं रिश्तेदारी मत जाइए। इस साल 2023 एकदम मन से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लगा दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अग्निवीर बैच का प्रैक्टिस सेशन बैच जो है आपका। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती। क्या बात, क्या खूबसूरत लाइन। ठोकर लगे नहीं तो कामयाबी आती ही नहीं, है ना। और ठोकर लगती किससे है? पर्वतों पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से, टुकड़ों से, सड़क पर बिखरे कंकड़ों से लगती है। इसका मतलब हम कामयाबी से दूर की चीजों से होते हैं। कामयाब हो क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम उन छोटी छोटी चीजों को, जो समस्याएं आती हैं, उसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं। और वही जो छोटी छोटी चीजें जो सड़कों पर, रास्तों पर आपके लिए ठोकर का काम करती हैं, वही तो छोटी छोटी चीजें हमारे और आपकी तैयारी में हमको और हमारी सफलता, आपकी सफलता के बीच खड़ी हो जाती हैं। और आप परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके, कभी कभी मैदान छोड़ के भी भाग जाते हैं। तो दोस्तों, बस अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों, तैयारी की छोटी छोटी कमियों को दूर कर लेना है। सिलेक्शन तो गुरु ऐसे ही होना है, एकदम डंके की चोट पे। पहला सवाल है, एक टंकी दो पाइपों एक्स और वाई को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर जाती है। मतलब एक टंकी दो पाइपों एक्स और वाई से क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर जाती है, और जेड भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में भर जाएगी? टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है पता है आपको? एक्स 5 घंटे में भरता है, वाई 10 घंटे में भरता है, और जेड 20 घंटे में खाली करता है। एलसीएम 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20। ये दोनों भरने वाले हैं, और 20 एक का 20, एक खाली करने वाला है। तो 4 2 6 भरेगा और एक खाली कर देगा, तो फाइनली 1 घंटे में 5 बार भरेगा। पूरी टंकी भरने में 20/5 यानी 4 घंटे लगेंगे। कोई तकलीफ है इसमें? कर लेंगे ना, कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 3150, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस है। ये 3150 नहीं है, बेसिकली ये 3750 है। क्या है? 3750। मैं सही कर दे रहा हूं। ध्यान दिए, लिख भी दे रहा हूं 37,500, ठीक है। कह रहे हैं कि 37,500 रुपए के मूलधन का 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? 1.5 वर्ष, ये 1 सही 1/2, ठीक है। 1.5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो? बहुत सिंपल बात समझो। क्या क्या दिया है आपको? प्रिंसिपल दे रहा है 37,500, टाइम दे रहा है 1.5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ईयरली, 8% वार्षिक। अब क्या करें यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो? ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो 1.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? यही पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से समझना। अगर अर्धवार्षिक संयोजित है तो 1.5 साल में कै बार अर्धवार्षिक आएगा? 3 बार, 3 टर्म्स। और ब्याज यदि 8% वार्षिक है तो दर छमाही कितनी हो जाएगी? 4%। बस सिंपल, आपका सवाल खत्म। आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सुपर ट्रिक बता रहा हूं। 37,500
कितना बार? 3 बार निकालना है, 3 टर्म्स का 4% निकालते जाओ। कितनी बार? 3 बार। 37,000 का 4% कितना हो जाएगा? 1500। 1500 का 4% 60, और 60 का 4% 2.4। ध्यान देना दोस्त, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम 1 से गुणा करते हैं। यहां 3 से गुणा कर लो, यहां 3 से, और यहां 1 से। ये कितना हो गया? 15 या 4500 प्लस 180 और प्लस ये सब गुणा हो रहा है 2.4, तो 45 से 4682.4 ये आपको ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्याज। मिश्रधर पूछ रहे हैं तो 37,500 में ये 4,682.4 आप जोड़ लेंगे, तो ये 0.4, ये 82 है, 2 8 6 5 11 1 7 4 11 12 1 42,182 42,182.4। ठीक है, 182.4 ये आपका आंसर होगा। ये जो है ना, ये 42,182 ये आपका गलत हो गया है ऑप्शन। ये हो जाएगा 42,182.4 फर्स्ट ऑप्शन, ये गलत प्रिंट है। ध्यान देना, आप मेथड पे ध्यान देना। अगर ये मेथड आपको अभी समझा रहा हूं नहीं समझ आ रहा है तो हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाना, और चैप्टर वाइज कंटेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट खोल लेना, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको पढ़ लेना कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। हम तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, सबसे सुपर ट्रिक है ये। मूलधन 37,500, यहाँ टर्म 3 ईयर हो गया, और रेट 4% क्यों होता है ये आप जानते हैं। ये भाई छमाही है तो 1.5 साल में 3 छमाही, और रेट छमाही है तो 8% वार्षिक 4% हो जाएगा। अब देखो 3 टर्म्स का निकालना है आपको ब्याज ना, 3 टर्म्स का, तो यहाँ 37,500 का 4% 3 बार निकाल लीजिए, और 3 साल के लिए 331 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ये जो आएगा ये ब्याज आएगा। मिश्रधन पूछ रहे हैं, उठा के मूलधन में जोड़ देना, आपको 42,182.4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है आप तक, सिंपल सवाल ना, कर लोगे। दिक्कत है तो चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके आज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, आज कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार कर लो गुरु। 4-5 वीडियो है, 6 वीडियो, 2-3 दिन में, तो आप 2 दिन में आप चाहेंगे तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से, करीब 50-60 क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य की साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वह 12.5 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। प्रत्येक 12.5 किमी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए इस सवाल का मतलब क्या है कि एक मनुष्य 50 किमी की दूरी, ध्यान देना जरा सा, एक मनुष्य क्या कर रहा है, 50 किमी की दूरी, एक आदमी है भाई 50 किलोमीटर ना, 50 किमी की दूरी ए से बी तक मानो जाता है, और वो साइकिल से 12.5 kmph प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक मनुष्य साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, वो 12.5 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो कुल समय तय करने में कितना समय लगेगा? अगर वो ना आराम करे, सपोज करो वो आराम ना करे, तो कितना समय लगेगा? 50 बटा 12.5 यानी 4 घंटा लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा 4 घंटे लगेंगे। अब वो हर 12.5 किलोमीटर पर आराम कर रहे हैं, तो आराम कितनी बार करेगा ये बताओ। ए से चला, पहला 12.5 किलोमीटर पे आराम किया, दूसरा 25 किलोमीटर पे आराम किया, तीसरा 37.5 किलोमीटर पे आराम किया, और चौथे वाले 60 में पहुंचा, यानी 3 बार वो आराम भी किया। और 3 बार आराम किया यानी 20-20 मिनट आराम किया, तो 60 मिनट आराम किया, यानी पूरी यात्रा उसको तय करने में 5 घंटे का समय लगेगा। ये आपका ऑप्शन ए सही है। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत समस्या? ठीक, आगे चलते हैं। अनिल ने 6 रुपए प्रति घंटा की दर
अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसमें से 25 अंडे को 10% के लाभ पर तथा शेष अन्य 25 अंडे को 25% की हानि पर और शेष 50 अंडे को 20% के लाभ पर बेच दिया। अनिल का कितना लाभ या हानि होगा? ठीक है भाई, सिंपल सवाल है, देखते हैं। देखो ये अनिल ने किया क्या, सीपी पहले कैलकुलेट करो, फिर एसपी पे बात करें। सीपी क्या हो गया, सीपी देखो क्या हो गया, 100 अंडा 6 अंडे की दर से खरीदा है तो उसका सीपी हो गया 600। 100 अंडा है, कह रहा है 25 अंडे 10% के लाभ पर, तो एसपी 25 अंडा, प्रत्येक अंडा 6 रुपए का 150 और 10% का लाभ का मतलब 110/100, यही ना। तो ये 00 देखो 25 चौका 100, ठीक। इसको इस तरह से ना कैलकुलेट करो यार, इस तरह से आप परेशान हो जाओगे, इसको इस तरह से उठाओ। 25 अंडा 150 रुपए का, 150 रुपए का खरीदा, बेचा 10% लाभ लेके, तो यानी कितने में बेचा, 150 का खरीदा, 10% का प्रॉफिट लिया, 15 यानी 165 रुपए में बेचा, एएसपी हो गया। फिर कह रहा है कि अगला 25 अंडा 25% की हानि पर, यानी 150 अंडा लिया, यहां पे उसको लॉस हो गया 25% का, 150 का अंडा था, 25% का लॉस हो गया, यानी उसको कितना मिला रिटर्न, उसको रिटर्न मिल गया आपको, उसको रिटर्न मिला 112 रुपया 50 पैसा, 112 रुपए 50 पैसे। बचे हुए कितने, ये 25 अंडा है, ये भी 25 अंडा है, अब ये 50 अंडे का मूल्य कितना, 300, कितना लाभ है, 20% का लाभ है, 30 का 20% 360 में बेच दिया। अब देखो आप पूरे का सीपी कितना हो गया, ये सीपी है, ठीक है, यहां से हटाओ, ये एसपी है, ठीक है। अब ये हो गया 600 सीपी पे कितना पाया वो, 637.5, जोड़ लेना 637.50, यानी प्रॉफिट परसेंट 37.5 बाई 600 इंटू 100 क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100, 0000 से खत्म, 6 6 के 36, 1 दशमलव लगा दिया, 6 दूनी 12, 56 33, 6.25% लाभ हुआ। ये आंसर यहाँ पे ये दशमलव लगाना छूट गया है, आंसर कितना हो गया, 6.25% प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, फिर से समझ लो। 25 अंडा 150 का 10% लाभ दिया, 165 में बेचा, 25 अंडा 150 का 25% हानि हुई, 112.5 में बेचा, और 50 अंडा 300 रुपए का 20% का लाभ दिया तो 360 में बेचा, और 360 में जब बेचा तो 600 अंडे का विक्रय मूल्य 637.5 आ गया, यानी 37 रुपए 50 पैसे का आपको लाभ होगा उसको, अनिल को, और वो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे 3 गुने सही हल किए। यदि उसने कुल गणित के प्रश्न हल किए हों तो उसने कितने गलत किए। ठीक है, कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी ने जितने गणित के सही प्रश्न किए उसके 3 गलत प्रश्न किए उसके 3 गुने से, यदि उसने कुल 64, ध्यान देना, यदि उसने कुल 64, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे सवाल में 64 है, यदि उसने कुल 64 गणित के प्रश्न हल किए तो उसने कितने गलत किए। देखो, राइट है, रॉन्ग है, रॉन्ग 1 है तो राइट 3 है, टोटल कितना हो गया, टोटल 4, और ये 4 बराबर 64 है, तो 1 बराबर 16 चौका 64 है, तो उसने कितने गलत किए, गलत कितने किए, 16 क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल, ध्यान देना। अगला सवाल है, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15 करनी 2 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है यार, अगर विकर्ण कोई वर्ग है और उसका विकर्ण 15 करनी 2 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा करनी में 2, यानी 15 करनी में 2 बटा करनी में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 15, ठीक, बराबर
15 आ जाएगा। चल ठीक, अब भुजा 15 हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 7 के पहले 30 गुणकों का औसत क्या होगा। सीधा सीधा है, 30 गुणक का मतलब औसत कहां होगा, 15वें गुणक और 16वें गुणक के बीच में, 16वां और 17वां के 16th और 17th के बीच में। हम मान लेते हैं 16वां गुणक, ठीक है, 7 के 30 गुणक ना, यही मामला है ना, 7 के 30 गुणक, तो 7 के 30 गुणक तो 15 16 के बीच में, सॉरी 16-17 के बीच में नहीं, 15-16 के बीच में। देखना 15th और 16th। औसत क्या होता है, अगर क्रमागत है संख्या, 7 का गुणक है मतलब हर अगली संख्या 7 बढ़ रही है, तो अगर क्रमागत है संख्याएं तो औसत बीच वाली संख्या होती है, और 30 संख्या में बीच वाली संख्या 15 और 16 के बीच आएगी। तो 15 सते 105, एक तरीका ये है कि 15 सते 105, और इसमें क्या कर दोगे, आधा जाना है तो 3.5, 7 का आधा 3.5 जोड़ दोगे, यानी ये बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 108.5, यही आपका औसत है, 108.5। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, समझ गए। देखो जैसे बताया ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, अब कोई कहे कि ये क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके बीच का औसत बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 30 संख्याओं में बीच वाली संख्या अगर औसत है तो 16 के और 15 और 16 के बीच में होगी, उसका वैल्यू हो गया 7 का गुणज है तो 15 सत्ते 105 और 3.5 आधा उसका जुड़ जाएगा तो 108.5। अगला ध्यान देना, 10 संख्याओं का औसत x है और उसमें से एक संख्या 38 है, यदि 38 को 18 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सीधा सीधा कितना कम कर दिया, 20 कम कर दिया, योग में से 20 कम हो जाएगा। 38 था संख्या, उसको बदल के 18 कर दिया, यानी कितना घटा दिया, 20 घटा दिया, तब तो 18 आएगा। यानी योग से अगर 20 कम होगा तो औसत 10 संख्याओं में योग से अगर 20 कम होगा तो औसत में कितनी कमी आएगी, 20/10, संख्याएं 10 हैं, 2 की औसत में कमी 2, नया एवरेज x-2 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना भाई, कर लोगे। ठीक, 10 संख्याओं का औसत, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक गोले का आयतन 1700, ये गलत हो गया है यहां, ये ध्यान देना, आयतन गलत लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा। आयतन है 179.67, ठीक, घन सेमी है तो इसका व्यास क्या होगा, तो सिंपल है, गोले का आयतन होता है कितना है, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, यही पूछ रहा है, ये निकल जाएगा तो इसी का दोगुना हम कर लेंगे, आर क्यूब बराबर 179.67, या फिर आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 179, एक मिनट, 179.67 इंटू 7 इंटू 3/22, अब भाई ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आर क्यूब मिल जाएगा आपको 42.87, या आर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3.5। तो आपसे व्यास पूछ रहे हैं तो व्यास d इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 7।
ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा आपसे। कभी कभार इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, नहीं अदरवाइज इतना कैलकुलेटिव देखने को नहीं मिलता है कॉन्सेप्ट लेवल पे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ध्यान देना भाई, मनीष की 21 दिन में कर लेते हैं, करण 28 दिन में कर लेता है। एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा है 84 है, 21 चौक 84, 28 तिया 84, एक दिन का काम 7 है। 7 दिनों तक दोनों ने 7 दिन तक कार्य किए, 7 दिन तक काम किया तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा। 7 गुणित 7 बराबर 49 काम कर दिया तो कुल इस कार्य का कितना भाग शेष बचा। 50 और 30 34 35 भाग शेष बचा, तो 35 शेष कितना हुआ, शेष 35 बटा 84, 7 पचे 35 और 12 सते 84, 5 बटा 12 भाग शेष रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सिंपल सवाल है, कर लोगे। ठीक है, इतनी सारी चीज पढ़ने के बाद अब 40 42 45 तो प्रैक्टिस सेट करने के बाद अभी सब लेवल के क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता, ये सब बिना पेन पेपर ऐसे उड़ा देने लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 11-15 है तथा उनका अंतर 65 है। दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है। बहुत सिंपल है यार, अंतर 65 है। अब देखो क्या करना है एग्जाम में, अनुपातिक अंतर कितना आ गया 4, सॉरी इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, 16 है, 6 और 11 15 नहीं है, ये आप देख लीजिए, इसको सही कर लीजिएगा, ये है 6 संबंधे 11। कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं में 6 संबंधे 11 का अनुपात है और उसका अंतर 65 है। तो अनुपातिक अंतर कितना है, 6 5 11, 5 और 5 बराबर 65, तो 1 बराबर 13। कह रहे हैं दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ये 13। ठीक, छोटी संख्या कितनी है 6, 13 55 13 78, छोटी संख्या 68 हो जाएगी, 78 78। ठीक है ना, इसको 7 से बना देते हैं, कितना हो जाएगा 78। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल सवाल है। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहे हैं ए और बी के चलने की गति का अनुपात 2 संबंधे 3 है, तदनुसार यदि बी ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय की हो तो ए उसी दूरी को कितने समय में पूरा करेगा। सिंपल से सिंपल सवाल है, समझिए। कह रहे हैं कि ए और बी है, इनका चालों का अनुपात S1 S2 2 संबंधे 3 है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा दोस्त, अनुपात 3 संबंधे 2 होगा। कह रहे हैं कि ए उसी दूरी, बी किसी निश्चित दूरी को 36 मिनट में तय करता है, यानी बी को ये 2 बराबर 36 मिनट लगता है, तो 3 ए को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 18 यहाँ 54 मिनट लगेगा। सिंपल सवाल है, बात समझो। चाल और समय का अनुपात क्या होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा अनुपात होगा टाइम का। तो चालों का अनुपात 2 संबंधे 3, तो समयों का अनुपात 3 संबंधे 2, और कह रहे हैं कि एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय करता है, तो डी एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय करता है, तो बी 36 यानी 2 बराबर 36 के, तो 3 बराबर 54। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लगाती है, उस पुल की लंबाई क्या है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। ध्यान देना, दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी कितना चलेगा 100 अपनी लंबाई और प्लस उस, मान लिया आपने उस प्लेटफॉर्म की लंबाई L, ये बराबर हो गया आपके दूरी बराबर चाल 36 किमी प्रति घंटा, 36 गुणित 5 बटा 18, और कितने समय में पार किया है 25 सेकंड में, तो गुणित 25 25 18 दूनी 36। अब आप देखना कि 100 प्लस L बराबर 5 दूनी 10, 250 हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 150 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, L बराबर 150। यहां तक कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि 2000 रुपए का 2 वर्ष का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए आपको कि 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D इज इक्वल टू P
r/100 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 2000 हो गया मूलधन। r कितना है 6/100 गुणित 6/100। ये 0 3 0 इस 3 0 से खत्म हो गया। अब 6 6 के 36 दूनी 72 7.2 आपका आंसर हो जाएगा कि 7.2 रुपए का अंतर आएगा 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ठीक है, आई होप कि अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज देखने को मिले प्रैक्टिस सेशन में। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन बैच में, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ प्रैक्टिस करेंगे हम आप, और तब तक देखते रहे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।